तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का चौथा एपिसोड आ चुका है और इसने हमें कई कॉल बैक और शॉकिंग मोमेंट्स दिए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कुछ हिडन डिटेल्स जो शायद आपने मिस कर दिए होंगे। तो चलिए स्पॉयलर्स को ध्यान में रखते हुए इस पर डिटेल में बात करते हैं। इस एपिसोड में इतना कुछ खास हुआ नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में ही मैट को हेक्टर के व्हाइट टाइगर मास्क और एम्यूलेट कॉर्नर से मिलता है और वहीं एंजेला डेल टोरो से भी मिलता है जो शायद एक नए हीरो का हिंट देता है। मैट व्हाइट टाइगर के वेपन्स को ढूंढते हुए फ्रैंक कासल से मिलता है। फ्रैंक करप्ट कॉप्स से नाराज है जो उनके सिंबल का मिसयूज कर रहे हैं। वह उन्हें बुलशिट फैन बॉयज कहता है और मैट को बताता है कि वह ब्रोकन है। मैट को देखकर भी लगता है कि वह फॉगी को भुला नहीं पाया है। यह एक रॉ मोमेंट है जो मैट की डेयरडेविल आइडेंटिटी से स्ट्रगल को दर्शाता है। इसी बीच मेयर फिस्क क्रम्बल होते दिखते हैं। बीबी यूरिच उनके यूनियन बस्टिंग स्कैंडल को एक्सपोज कर देती है और थेरेपी सेशन में वनेसा के साथ फिस्क स्वीकार करते हैं कि वह एडम से मिला था। लेकिन एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि फिस्क ने एडम को प्रिजन में कैद कर रखा है और वनेसा भी उस पर ट्रस्ट करना बंद कर चुकी है। फिस्क की पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ दोनों तेजी से कोलाइड हो रही हैं। फिर आता है म्यूज जो अपने म्यूरल्स के लिए पुराने सबवे स्टेशन से किसी को उठाकर ले जाता है और उसका ब्लड ड्रेन करता है। ये सीरियल किलर कॉमिक से सीधे निकला हुआ लगता है। वह एक ट्विस्टेड आर्टिस्ट है जो ब्लड से म्यूरल्स बनाता है। अब बात करें इस एपिसोड में दिखाई देने वाले ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स की, तो वो हमें भर भर के देखने को मिले हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, नेक्स्ट व्हाइट टाइगर एंजेला डेल टोरो। एंजेला डेल टोरो हेक्टर की भतीजी इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस होती हैं। कॉमिक्स में एंजेला हेक्टर के बाद व्हाइट टाइगर का मैंटल अपनाती है और न्यू एवेंजर्स तथा द डिफेंडर्स जैसी टीमों के साथ काम करती है। MCU में एंजेला की एंट्री ये संकेत देती है कि वह नेक्स्ट व्हाइट टाइगर बन सकती है। नंबर 2, व्हाइट टाइगर की म्यूरल। एक सीन में व्हाइट टाइगर की म्यूरल दिखाई देती है जिसमें एंजल विंग्स और टाइगर आईज दिखते हैं। यह म्यूरल शायद म्यूज ने बनाई हो। नंबर 3, कैप्टन प्लैनेट। एक सीन में बीबी यूरिच फिस्क के एक आदमी को कैप्टन प्लैनेट कहती है। कैप्टन प्लैनेट 90 के दशक का एक पॉपुलर कार्टून था जिसमें एक सुपर हीरो कैप्टन प्लैनेट धरती को बचाने के लिए लड़ता था। यह लाइन मजाक में बोली गई थी लेकिन MCU के पॉप कल्चर रेफरेंसेस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नंबर 4, स्क्रल्स। मैट मर्डॉक के क्लाइंट लीरॉय का दावा होता है कि एक स्क्रल ने उसे इम्पर्सनेट किया लेकिन मैट इसे डिसमिस कर देता है। यह सीधे सीक्रेट इन्वेजन की घटनाओं से जुड़ता है। नंबर 5, सी यू अराउंड। रेड। फ्रैंक कासल जब मैट से कॉन्फ्रंटेशन करता है तो वह उसे रेड कहता है। यह नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीजन 2 का कॉल बैक है जहां फ्रैंक अक्सर मैट को रेड बुलाता था। नंबर 6, हैलोवीन कॉस्ट्यूम। फ्रैंक कास्टल मैट के डेयरडेविल सूट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह एक हैलोवीन कॉस्ट्यूम जैसा लगता है। डेयरडेविल सीजन 2 में भी फ्रैंक ने इसी तरह मैट के डेविल आउटफिट का मजाक उड़ाया था। नंबर 7, द फर्स्ट टाइम बुल्सआई इज नेम्ड इन द MCU। फ्रैंक बेंजामिन पॉइंडेक्स्टर को बुल्सआई कहकर पुकारता है। ये MCU में पहली बार है जब बुल्सआई का नाम ऑन स्क्रीन बोला गया। नंबर 8, डेयरडेविल सीजन 3 कॉल बैक। फिस्क के कमरे में एक ब्लड स्पैटर्ड पेंटिंग दिखती है जो डेयरडेविल सीजन 3 के फिनाले फाइट की ओर इशारा करती है। जब फिस्क और डेयरडेविल की लड़ाई हुई थी तब उस आर्टवर्क पर खून के छींटे पड़ गए थे। नंबर 9, डेयरडेविल के अलग अलग मास्क। एक सीन में डेयरडेविल मास्क का कलेक्शन दिखाई देता है जिसमें येलो और गोल्ड हेलमेट भी शामिल है। येलो और गोल्ड डिजाइन डेयरडेविल के ओरिजिनल कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम का हिस्सा है जो 1964 में उनके डेब्यू के समय पर बॉक्सिंग इंस्पायर्ड लुक था। नंबर 10, बिली क्लब्स। एपिसोड के अंत में मैट रूफटॉप पर अपने रेड बिली क्लब्स के साथ प्रैक्टिस करता है। तो दोस्तों, डेयरडेविल बॉर्न अगेन के इस एपिसोड में बस यही नोटिस कर पाया। अगर आपने कुछ नोटिस किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मार्वल की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सुपर।